हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था अंगूठे के आकार, अंगूठे की लंबाई या फिर अंगूठे के पहले और दूसरे पर्व के बारे में। हमने जान लिया था कि अंगूठे का जो पहला और दूसरा पर्व है वो अलग अलग तरह से दिखने पर, अलग अलग आकार से दिखने पर व्यक्ति के जीवन में उसके क्या क्या प्रभाव हमें दिखाई पड़ते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उसी टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंगूठे का हाथ से कोण। अब सिर्फ हम अंगूठे को देखकर, केवल अंगूठे के आकार को या फिर प्रथम और द्वितीय पर्व को देखकर भविष्य कथन नहीं कर सकते। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि हमारे हाथ का जो अंगूठा है वो हाथ से किस कोण पर खड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। किसी भी व्यक्ति का जब हम हाथ देखते हैं तो वो हमारे सामने हाथ करेगा और सामान्य स्थिति में यदि हम हाथ देखेंगे तो जान पाएंगे कि हाथ का अंगूठा कौन से कोण पर हमें खड़ा हुआ दिखाई दे पा रहा है। उसके भी अलग अलग फल व्यक्ति के जीवन में हमें दिखाई पड़ेंगे। तो इसी के बारे में आज हम जानकारी को एकत्रित करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंगूठे का कोण जो होता है वो किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि जो हाथ में हमें अंगूठा दिखाई पड़ रहा है वो हमारे हाथ के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, यह हाथ से थोड़ा दूर है। जब भी किसी व्यक्ति का सामान्य देखें, जैसे कि जो ये वाला हिस्सा इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है, तो ये इसका कोण है अंगूठे का, कि अंगूठा कितनी दूरी पर हमें हाथ से दिखाई पड़ रहा है, इसे हम कोण कहते हैं। हमारे हाथ से अंगूठा लगभग 5 कोणों पर हमें अधिकतर दिखाई देता है या फिर उसके 5 कोण ही माने जाते हैं, जो विशेषकर हमें आम हाथों में देखने को मिलते हैं। जब हम हाथ से अंगूठे की लंबाई और उसकी मोटाई या फिर उसका छोटा होना या फिर प्रथम द्वितीय पर्व का अलग अलग से छोटा या बड़ा हो जाना देख लें, उसके बाद हमें देखना चाहिए कि अंगूठे का कोण कहां पर है। वास्तव में अंगूठा हमारे हाथ में विचारिक और बौद्धिक स्तर को दिखा रहा है। इसी कारण से इसका कोण देखना आवश्यक हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का अंगूठा हाथ की जो ये अंगुली है इससे बिल्कुल लगा हुआ आपको दिखाई दे इस प्रकार से, यानी कि अभी वो अंगूठा खुल नहीं रहा है, बाहर की ओर खुला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर वैचारिक और बौद्धिक क्षमताएं बहुत अधिक नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाता। ऐसे व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी की सलाह से चलना पड़ता है। वास्तव में ऐसा देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों का अंगूठा कुछ इस तरह से आपको चिपका हुआ मिलेगा, ऐसे व्यक्ति या तो अपने बंधु बांधवों के या फिर अपने परिवार से, माता पिता या फिर भाई या फिर किसी अन्य मित्र की सहायता के द्वारा ही कार्य को सिद्ध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास अपनी डिसीजन लेने की क्षमताएं, अपने फैसले लेने की क्षमताएं व्यक्ति के अंदर दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत कम ऐसी क्षमताएं होती हैं जिन पर वो डिसीजन ले पाए। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रगल का सामना करते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करते हुए अपने जीवन में दिखाई देंगे। सामान्यतः व्यक्ति अपने फैसले खुद लेता है, परंतु इन व्यक्तियों के केस में ऐसा नहीं होता। यहां पर मामला कुछ अलग हो जाता है। अब यहां पर हमें दिखाई देता है कि अंगूठा हाथ से कुछ उड़ा हुआ हमें दिखाई दे। इसको इस प्रकार से समझें, जैसे कि ये हाथ है और इससे अंगूठा मैंने एक बताया कि आपको बिल्कुल ही चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, हाथ से चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। एक अंगूठे की स्थिति है क्या वह चिपका हुआ नहीं है, कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ है, कुछ खुला हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अब थोड़ा खुल गया है परंतु पूरा खुला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वैचारिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर डिसीजन की जो लेने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है, परंतु अभी भी वो अपने जो सामाजिक जो फैसले हैं, जो निर्णय है कार्य सिद्ध करने के लिए, वो खुद नहीं ले रहा है। ऐसा व्यक्ति अभी भी किसी न किसी व्यक्ति की मदद से कार्य को कर रहा है, यानी कि ऐसा व्यक्ति दूसरे की सलाह ले रहा है, हर कार्य को वो नहीं कर पाता। यानी कि जीवन में जो बड़े और छोटे दो तरह के फैसले व्यक्ति को लेने ही पड़ते हैं। तो जो छोटे फैसले होते हैं, ऐसे फैसले ये लोग आराम से ले लेते हैं, परंतु यदि ऐसे व्यक्तियों को बहुत बड़ा फैसला अगर अपने जीवन में लेना पड़े तो ऐसे व्यक्ति अकेले उस फैसले को नहीं ले सकते। ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी व्यक्ति की मदद की आवश्यकता होती है।
अब यदि अंगूठे के जो तीसरा पोजीशन हमें दिखाई देती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, यानी कि जो अंगूठा है वो अब अपने सही एंगल पर खड़ा है। अब ऐसा होना निश्चित रूप से ठीक माना जाता है यदि अंगूठे का जो अंगूठा है वो थोड़ा सा उंगलियों की तरफ झुका हुआ हो परंतु खुला हुआ हो, कुछ इस प्रकार से। यदि व्यक्ति का अंगूठा अंगुलियों की ओर हुआ झुका दिखाई दे रहा है, हल्का झुका हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 90 डिग्री से थोड़ा कम है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम मान लें तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बौद्धिक और वैचारिक क्षमताएं बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति अपने फैसले खुद से ले सकते हैं, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, परंतु ऐसे लोग परंपराओं और समाज के नियम को मानने वाले होते हैं। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, गलत सही का ठीक से फैसला करते हैं और उसके बाद अपने जीवन में किसी भी कार्य के प्रति निर्णय लेते हैं। ऐसा होता है इन व्यक्तियों के साथ कि ये व्यक्ति किसी की बात को ठुकराते नहीं हैं, सुनते हैं। अगर उनको ठीक लग रही है, सामने वाले की बात आवश्यक है और ठीक लग रही है, अच्छी है उनकी बात कहने में, सुनने में, तो उसका फैसला वो लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं और ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बौद्धिक और वैचारिक क्षमताएं बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेंगी। ये निश्चित रूप से अंगूठे की सबसे बेहतरीन स्थिति हम मान सकते हैं। यदि अंगूठा इस तरह से आपको हाथ में खड़ा हुआ दिखाई दे तो ये अंगूठे की सबसे अच्छा कोण, सबसे बेहतरीन स्थिति हम मानते हैं। अब यहां पर अंगूठा दिखाई देता है 90 डिग्री पर खड़ा हुआ, बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधा खड़ा हुआ। यह अंगूठे का चौथा कोण माना जाता है। इसमें अंगूठा बिल्कुल 90 डिग्री पर हाथ से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति के जो वैचारिक और बौद्धिक स्तर की जो वृद्धि हुई है उसके कारण ऐसा व्यक्ति दूसरों से एडवाइस लेना बंद कर देता है, दूसरों से सलाह लेना बंद कर देता है। वो अपने कार्य को खुद करना चाहता है और वो अपने कार्य के प्रति खुद ही जिम्मेदार रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत सारी जल्दबाजियां कार्य करने के लिए करते हैं, किसी भी निश्चित रूप से किसी भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत अधिक जल्दबाजी दिखाते हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को बहुत सी हानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि ये लोग अब किसी की सुन नहीं रहे हैं। केवल जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, आपका कहा ठीक नहीं है। तो ऐसा होता है इन व्यक्तियों के साथ। अब पांचवी स्थिति दिखाई देती है कि अंगूठा बिल्कुल पीछे की ओर ऐसे रैंप ले लिया हो, मतलब पीछे की ओर झुक गया हो। अब 90 डिग्री से भी पीछे की ओर अंगूठा झुक गया है, तो ये अपने वैचारिक और बौद्धिक स्तर की जो सीमाएं हैं वो लांघ चुका है, उससे आगे चला गया है। अब इस व्यक्ति को लगता है कि केवल जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, आप भी मेरे तरह से कार्य को करें। यदि कोई व्यक्ति उसको सलाह दे तो ऐसा व्यक्ति नहीं मानता, बिल्कुल किसी की नहीं सुनता, केवल अपनी करता है। उल्टा उसे ही कहता है कि आप भी इस तरह से कार्य को करें तो आपका कार्य सिद्ध होगा। ऐसे व्यक्ति किसी की मानने वाले नहीं होते। और सबसे बड़ी कमी इन लोगों के अंदर दिखाई पड़ती है, जो हमारे समाज में रहने के जो नियम हैं, ऐसे लोग जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, उनको मानने वाले नहीं होते, जो उनको ठुकराने लगते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति समाज में इनके बहुत अधिक मित्र या फिर कोई घनिष्ठ संबंध इन लोगों के किसी के साथ देखने को आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि समाज के जो रहने के नियम हैं, जो कायदे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। इसी कारण से ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत अधिक सुविधाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक मित्र वाला नहीं होगा, बहुत अधिक सखे उनके नहीं होंगे, या फिर रिश्तेदारी में बहुत अधिक उनकी पूछ नहीं रहती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी को मान नहीं रहा है, किसी को सुन नहीं रहा है, केवल जो कर रहा है अपने आप ही कर रहा है। सबसे बड़ी कमी यही होती है, जिस भी देश में, जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, वहां समाज में रहने का, हर एक समाज में रहने का नियम होता है। उन नियमों को यदि कोई उल्लंघन करने लगे तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसा इन लोगों के हाथ होता है जिनका अंगूठा बहुत पीछे की ओर झुक गया है, और यह अंगूठा जितना पीछे की ओर झुकेगा उतना ही बुरा माना जाता है। सबसे बेस्ट अंगूठे की जो मैंने आपको बताया, ये जो 90 डिग्री से थोड़ा कम आगे की ओर, उंगलियों की ओर थोड़ा झुका हुआ जब अंगूठा हमें दिखाई दे, ये अंगूठे की सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया स्थिति मानी जाती है। ये बिल्कुल शुभ स्थिति अंगूठे की मानी जाती है। तो हाथ की अन्य स्थितियों को भी देख लें। हाथ की जो मैंने बताया आपको, अंगूठे का लंबाई, अंगूठे का प्रथम और द्वितीय पर्व,
इनके बारे में मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया है, आप जाकर देखें, या फिर मैं आई बटन में उसका लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी आप अंगूठे की सभी वीडियो को देखने के बाद ही किसी व्यक्ति को निर्णय ले, उसके भविष्य का निर्णय ले, हाथ की अन्य परिस्थितियों को देखें, तभी आप पूर्ण रूप से जान पाएंगे कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो ये मैंने आपको बताया है अंगूठे से, हाथ से अंगूठे के कोण के बारे में। हम अगली वीडियो में बात करेंगे अंगूठे पर दिखाई देने वाले ज्यों यानी कि यव चिन्ह के बारे में, जिसे हम ज्यों के रूप में मानते हैं, यव चिन्ह के बारे में या फिर यव माला के बारे में। यदि वह अंगूठे पर आपको किसी व्यक्ति के दिखाई दे रहा है तो उसके व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव दिखाई पड़ेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।